Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने द यूज़ ऑफ फोर्स के सेकंड पेज की ट्रांसलेशन की थी। अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड पेज का एक पैरा रहता है वो ट्रांसलेट करेंगे, साथ में कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो इस बुक में हमने पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपनी बुक्स पकड़ें। पेज नंबर 46 एक पैरा रह गया था हमारा ट्रांसलेशन का, तो वो हम ट्रांसलेट करेंगे। बात क्या चल रही थी पिछले लेक्चर में कि मैथिल्डा जो बच्ची है वो अपना मुंह नहीं खोल रही थी, अपना गला नहीं चेक करने दे रही थी डॉक्टर को। डॉक्टर ट्राई करता है उसका मुंह खुलवाने की, क्योंकि वो उसका गला चेक करना चाहता है कहीं बच्ची को डिप्थेरिया तो नहीं, लेकिन वो नाकाम रहता है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें डॉक्टर अभी तक नाकाम हुआ है उसका मुंह खुलवाने में। उसने एक लकड़ी का कुफ्चा लिया जो उसके दांतों में धंसाया ताकि उसके मोलर्स, उसकी दाढ़ें जो हैं वो हर्ट हों और वो मुंह खोले। लेकिन लड़की क्या करती है, उसको चबा लेती है और टुकड़ों में चेंज कर देती है। लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी, वो भी प्रोफेशनल था। उसने सोचा कि आज अगर मैं नाकाम हो गया इस बच्ची का गला चेक करने में, इस बच्ची का मुआयना करने में, तो पॉसिबल है अगर इसको डिप्थेरिया हुआ तो ये मर जाएगी, क्योंकि वो जो खन्नाक की बीमारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। थायराइड ग्लैंड जिसमें स्वेल कर जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि सांस रुक जाता है और बंदे की डेथ हो जाती है। तो वो ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, यूज़ किया फोर्स का। आगे देखते हैं। डॉक्टर कहता है गेट मी अ स्मूथ हैंडल्ड स्पून ऑफ सम सॉर्ट, मुझे एक नरम दस्ते वाला कोई चम्मच दें। आई टोल्ड द मदर, मैंने माँ से कहा। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, अब हम इससे मुआयना करेंगे। अब वी आर गोइंग मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये क्या है बच्चों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। दिखने में ये क्या लगता है, बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखने में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह का दिखता है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता नहीं है, ठीक है ना। इसमें फ्यूचर प्लानिंग होती है। जो काम अभी हमने किया नहीं है, अभी करना है, उसको हम प्लान करते हैं, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं, एक तो गोइंग टू, दूसरा अबाउट टू। अब हम इससे मुआयना करेंगे। द चाइल्ड्स माउथ वाज ऑलरेडी ब्लीडिंग, लड़की के मुंह से पहले ही खून निकल रहा था। हर टंग वाज कट, उसकी ज़ुबान कट गई थी, उसकी ज़ुबान पे कट लग गया था। वो जो उसने लकड़ी का कफ्चा चबाया था उससे उसकी ज़ुबान ज़ख्मी हो गई थी। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग, और वो चीखें मार रही थी। इन वाइल्ड हिस्टेरिकल श्रीक्स, पागलों की तरह ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी। हिस्टेरिकल कैडली, पागलों की तरह। टेरिफाइंगली, श्रीक्स मतलब स्क्रीम करना बच्चों, वो स्क्रीम कर रही थी, चीखें मार रही थी ऊंची ऊंची। परहैप्स, शायद आई शुड हैव डेसिस्टेड एंड कम बैक, शायद मुझे रुक जाना चाहिए था। डेसिस्टेड मीन्स स्टॉप, मुझे क्या कर लेना चाहिए था, पॉज, एक गैप ले लेना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था। मैं जो बच्ची का ट्रीटमेंट करना चाह रहा था उससे मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए था, मुझे रुक जाना चाहिए था। एंड कम बैक इन एन आवर और मोर, और मुझे 1 या 2 घंटे के बाद आना चाहिए। कहता है कि मुझे लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे भी बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और 1-2 घंटे के बाद वापस आना चाहिए। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, कोई शक नहीं कि यही बेहतर था, कोई शक नहीं कि यही बेहतर होता। बट आई हैव सीन, लेकिन मैं देख चुका था
आई हैव सीन, यहाँ पे बच्चों को प्रेजेंट में अपनी उस कंडीशन को बयान कर रहा है, बट आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ, एट लीस्ट कम अज़ कम, ये क्या है बच्चों, ये सुपरलेटिव डिग्री है, एट लीस्ट कम अज़ कम। ये क्या करता है, ये चीज़ों की सबसे कम मिकदार को शो कर रहा है यहाँ पे। ये किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की। ये क्या करता है, ये क्वांटिटी बताता है लीस्ट, ठीक है ना, लोअर साइड की, मतलब एट द लोअर रेट क्वांटिटी बताता है। कम से कम देख चुका हूँ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों को लाइंग डेड, मरते हुए इन बेड ऑफ निगलेक्ट इन सच केसेस। मैं इस तरह के मामले में कम से कम 2 बच्चों को लापरवाही की वजह से मरते देख चुका हूँ। लाइंग डेड इन बेड ऑफ निगलेक्ट बच्चों ये इडियोमेटिक फ्रेज है। कौन सी इडियोमेटिक, इडियोमेटिक फ्रेज है बेड ऑफ निगलेक्ट, इसका मतलब है लापरवाही, ठीक है, ये इडियम है। एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस नाउ और नेवर, और महसूस किया कि मुझे अभी इस बच्ची का मुआयना करना चाहिए या फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। डायग्नोसिस का मतलब है इंस्पेक्ट करना। आई वेंट एट इट अगेन, मुझे ये दोबारा से ये करना था। बट द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट, लेकिन सबसे बुरी बात अब ये थी, आई टू हैड गॉट बियॉन्ड रीज़न, कि अब मैं भी अकल से परे जा चुका था, अब मैं भी गुस्से में आ गया था। यहाँ पे टू का यूज़ क्यों हुआ है कि बच्ची जो है वो गुस्से में थी, वो मुआयना नहीं करवाना चाहती थी, वो रो रही थी, तो अब डॉक्टर भी गुस्से में आ गया था कि मैं भी अब मुआयना करके रहूँगा। आई कुड हैव टर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ओन फरी, मैं बच्ची को अपने लुत्फ के लिए टुकड़ों में बांट देता एंड एंजॉयड इट, और इससे मज़ा लेता। डॉक्टर का दिल चाह रहा था कि वो बच्ची को क्या कर दे, अपार्ट, टर्न द चाइल्ड अपार्ट, वो बच्ची को मतलब उसके टुकड़े कर दे और उसे लुत्फानंदोज़ हो। इट वॉज अ प्ले टू अटैक हर, अब उस पर हमला करना मेरे लिए मज़े की बात थी। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, मेरा चेहरा गुस्से से धमक रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेशनलिटी बताई गई है बच्चों, इरेशनल मैनर बताया गया है यहाँ पे कि डॉक्टर जब बियॉन्ड ऑफ रीज़न हो जाता है तो वो प्रोफेशनल नहीं रहता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसको जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करना चाहिए बहुत ही प्यार से, अफेक्शन से। वो बच्ची थी भाई, इस वजह से अभी उसको इतनी समझ नहीं थी तो वो डर रही थी ट्रीटमेंट से। अब डॉक्टर को चाहिए था कि वो जो कुछ भी हो ज़रा थोड़ा सा एहतियात से काम लेता। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, अब ये जो आखिरी रीजनिंग असॉल्ट का मतलब है जिसमें अकल से काम ना लिया जाए, आखिरी बगैर अकल वाली जो जंग थी, असॉल्ट का मतलब है वॉर, जंग, अटैक। ये जो जंग थी, आई ओवर पॉट द चाइल्ड्स नेक, मैंने इसमें लड़की की गर्दन को दबोचा, एंड जॉज, और उसके जबड़ों को। आखिरी जो मेरी जंग थी मैंने इसमें लड़की के जबड़ों को दबोचा और साथ में गर्दन को। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ, मैंने सिल्वर का जो चम्मच है उसके दांतों में घुसेड़ा, एंड डाउन हर थ्रॉट टिल शी गैग्ड, और इतना ज़्यादा दंसाया यहाँ तक कि उसने उबकाई की। गैग्ड मतलब उबकाई करना, वॉमिट करना। एंड देयर इट वाज, और ये था सारा मामला। बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, उसके दोनों जो टॉन्सिल हैं वो एक झिल्ली से ढंपे हुए थे, मतलब उसको डिप्थेरिया था। शी हैड फॉट वैलियंटली,
वो बड़ी बहादुरी से लड़ी टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, अपने इस राज से मुझे दूर रखने के लिए। वो अपने इस राज से मुझे दूर रखने के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर को पता चले कि उसको डिप्थेरिया है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट से, इंजेक्शन एक्सेट्रा से डरती थी, बच्ची थी ना इसलिए। तो वैलिएंटली का मतलब है ब्रेवली, करेजियसली। इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो डॉक्टर से बड़ी बहादुरी से लड़ी। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रोट, वो अपना ये खराब गला छुपा रही थी फॉर 3 days, 3 दिन से एट लीस्ट, कम अज़ कम। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स, और अपने माँ बाप से झूठ बोलती रही। इन ऑर्डर टू स्केप जस्ट सच एन आउटकम एट दिस, इस तरह के नतीजे से बचने के लिए। वो लड़की 3 दिन से अपने माँ बाप से, सबसे अपना ख़राब गला छुपाती रही, इस तरह के नतीजे से बचने के लिए। किस तरह का नतीजा आपको पता चलेगा, वो मुझे मेडिसिन देगा, इंजेक्शन वगैरह लगाएगा, इन सब से बचने के लिए। आउटकम का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट। ये जो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। नॉट ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, अब सच में वो गुस्से में थी। फ्यूरियस मतलब रैश, रेज, फ्यूरियस बिहाइंड रीज़न, बियॉन्ड रीज़न। अब वो सच में रैथ में थी, गुस्से में थी, एंगर में थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर, इससे पहले तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी, बट नो शी अटैक्ड, अब उसने हमला किया। पहले वो खुद को बचा रही थी, अब उसने हमला किया। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, अपने बाप की गोद से बाहर निकलने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी, और मुझ पर हमला करने की। वाइल्ड टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज, हता के शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। मतलब आंसू थे उसकी आंखों में, तो उसको मैं क्लियर नजर नहीं आ रहा था, पर अपने बाप की गोद से निकल के उछल उछल के मुझ पे अटैक कर रही थी कि तुमने मेरा सीक्रेट, ये जो गले वाला है डिप्थेरिया वाला, ये एक्सपोज कर दिया मेरे पेरेंट्स को। तो बच्चों ये थी ट्रांसलेशन। अब इस सारी स्टोरी में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हमारे रह गए हैं वो देखते हैं। तो पहले हमने लास्ट लाइन्स में जो फॉर का यूज़ पढ़ा है, फॉर 3 days, इसको फीवर है कब से, फॉर 3 days। तो ये देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, हैज बीन, हैव बीन। अगर ये पास्ट और अगर यही फॉर्म इसकी पास्ट टेंस में हो, मतलब जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैड बीन। इसमें जो स्पेशल थिंग है वो क्या यूज़ होता है, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले हम सिंस का यूज़ पढ़ते हैं। सिंस में क्या होता है बच्चों, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें एग्जिस्ट होता है किसका, टाइम का, एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम होता है। इसमें हम डायरेक्ट टाइम मेंशन करते हैं, जिस तरह से सिंस 2005, सिंस 1996, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, फिर 10 o'clock, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो एक्शन होता है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और रिसेंटली कंप्लीट होता है प्रेजेंट में या अभी कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो अब हम फॉर की बात करें
तो फॉर में क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता बल्कि पीरियड ऑफ टाइम बताता है। इसमें टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं होती। जैसे कि फॉर 2 days, अब ये नहीं पता कौन से डेज, मंडे ट्यूसडे, इस तरह से। फॉर 3 weeks, अब कौन से वीक्स ये भी नहीं पता। फॉर 2 hours, कौन से 2 घंटे ये भी नहीं पता, टाइम एग्जैक्ट मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में। ये वोल्स के साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी आवाज़ हम पढ़ते हैं दी, लेकिन जब हम इसको कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये वॉइस देता है दा की, ठीक है। जैसे दी अरब, लेकिन दी अरेबियन, लेकिन जब कॉन्सोनेंट्स के साथ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे द पाकिस्तानी। तो फर्स्ट ये नेशनैलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। उसको क्या करता है, ये प्रॉपर नाउन्स में कन्वर्ट करता है। जैसे द पाकिस्तानी, इम्पोर्टेंट होना बता रहा है पाकिस्तानी, द चाइनीज़, इस तरह से द अरेबियन। ये क्या करता है, जहाँ पे हम नेशनैलिटी को बताते हैं किसी बंदे की, तो वहाँ पे हम नेशनैलिटी के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं नेशनैलिटीज़ के साथ हम लास्ट पे इन्हीं नेशनैलिटी को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। फिर हम कैसे लिखते हैं, अरेबियंस। अब ये ज़्यादा हो गया ना तो ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं, फिर वे ये स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है, कॉमन थिंग्स के लिए नहीं। पाकिस्तानीज़, तो ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म्स के लिए, प्लूरल में जब हम नेशनैलिटी बताते हैं वहाँ पे यूज़ नहीं होता। अमेरिकन्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये बच्चों स्पेसिफिक रिवर्स के साथ, रिवर्स के नाम के साथ यूज़ होता है। जैसे द गंगा, द इंडस, दरिया सिंध। होली बुक्स के साथ उनको स्पेसिफिक बताने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम, जिस तरह से द बाइबल, द होली कुरान। स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक बनाता है। ये स्पेसिफिक बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, द बाइबल, इस तरह से, ठीक है। द एक्लीसियास्टिस, इस तरह से होली बुक्स के साथ यूज़ होता है। तो ये एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ यूज़ होता है। जैसे द फार्टेस्ट, द नियरेस्ट, इस तरह से। ये कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ भी यूज़ होता है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब ये कूलर और हायर ये कंपेरेटिव डिग्रीज हैं, इनके साथ भी हम दी का यूज़ करते हैं। जी बच्चों, हमारा जो ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉजिटिव वर्ब्स। हमने पीछे पॉजिटिव वर्ब्स पढ़े इन स्टोरी में, उसके बारे में बताऊंगी। ये कौन से वर्ब्स होते हैं, इसमें आ जाता है लेट, मेक, जो कॉज क्रिएट करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं। अगर हम लेट के बारे में बात करें तो ये बेयर इन्फिनिटिव है। एक्टिव सेंटेंसेस में यूज होता है बच्चों ये, जब इन सेंटेंसेस को हम
इन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर इसकी जगह पे टू इन्फिनिटिव यूज़ होता है। ठीक है, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पे। तो जैसे मैं कहती हूँ लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, तो यहाँ पे लेट क्या है, ये बेयर है, इसके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की। ठीक है, लेट मी टेक अ लुक, इस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब है बच्चों। पॉजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी चीज़ को करने का कोई कॉज बनाते हैं, पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट में आ जाते हैं और ऑर्डर में भी आ जाते हैं। इसको हम रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं मेक एज पॉजिटिव वर्ब भी बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करता है, और इसको भी जब हम पैसिव बनाते हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं फिर इसकी जगह पे, मेक की जगह पे। इसमें ये आइडिया प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई पर्सन है, वो वाई जो अनदर पर्सन है उसको कोई चॉइस नहीं देता, उसको काम देता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई चॉइस नहीं देता। जैसे मैं कहती हूँ अहमद मेड मी टू राइट अ लेटर, अहमद ने मुझसे खत लिखने को कहा या अहमद ने मुझसे खत लिखवाया। तो खत लिखवाने के अलावा यहाँ पे कोई और चॉइस नहीं दी। अब बच्चों हम बात करते हैं गेट एज पॉजिटिव वर्ब, ये भी फॉलो करता है इन्फिनिटिव को, टू प्लस इन्फिनिटिव को क्या करता है, ये भी फॉलो करता है, ये उसके साथ यूज़ होता है। जो कि फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई पर्सन है, वो वाई को क्या करता है, परसुएड करता है। ठीक है ना, उसको परसुएड करता है कोई काम करने के लिए, उसको कायल करता है, उसके आगे रिक्वेस्ट करता है कि कोई काम कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अली गॉट हिज फ्रेंड्स टू प्ले फुटबॉल। अब देखें यहाँ पे अली ने परसुएड किया, अली ने अपने दोस्तों को मनाया क्या करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। तो ये किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, टू प्ले, मतलब इन्फिनिटिव को फॉलो करता है ये। अब हम स्टोरी के क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। फर्स्ट नेम का मतलब है यहाँ पे, जैसे आप लोगों के दो नाम होते हैं, मैं कहती हूँ अहमद चौधरी, आसम चौधरी, सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया फर्स्ट नेम है, मिर्ज़ा आगे क्या है, सेकंड नेम है। तो मैथिल्डा उसका फर्स्ट नेम था, तो डॉक्टर ने क्यों उसको उसके फर्स्ट नेम से पुकारा, उसने प्रोफेशनल वे चूज़ किया। ठीक है ना, फिर उसने क्या किया, ही कॉट्स द गर्ल, उसने लड़की को बहलाया, टू ओपन हर माउथ, उसका मुंह खुलवाने के लिए लड़की से प्यार से बात की, उसके नाम लेकर, फ्रेंडली मैनर, उसने फ्रेंडली मैनर शो किया कि ही इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड ऑफ पेशेंट। उसने क्या किया, उसने अपने और अपने पेशेंट के दरमियान अफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की ताकि वो लड़की को अपने एतमाद में ले सके और उसका मुंह खुलवा सके। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड द सीगल promptly respond to the doctor's instructions? लड़की ने क्या डॉक्टर्स की जो तदाबीर थी, इंस्ट्रक्शन थी, उन पे अमल किया? नहीं। कहता है कि उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिडंट चेंज, उसके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए। लड़की ने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, ठीक है ना, किसी किस्म का बच्चों रिस्पॉन्स नहीं लिया। वो क्या करी जा रही थी, स्टिल गेस्ट द डॉक्टर, वो डॉक्टर को घूरे जा रही थी, विद हर कोल्ड स्टीडी आइज। तो उसने बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई रद्द अमल शो नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेरेंट्स rebuke the girl
माँ बाप ने लड़की को क्यों डांटा? वो र्यूड और अनकोऑपरेटिव थी, ठीक है ना? शी अटैक्ड, उसने अटैक किया बच्चों किस पे? डॉक्टर पे। लाइक उसने अपनी कैट लाइक मूवमेंट से हर्ट करना चाहा, किसको? डॉक्टर को। तो बच्चों जो लास्ट वाले दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड शी ब्रेक द वुडन प्लेट, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द गर्ल। ये आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा